आप एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं जो माजी में बातें की जा रही थी? जिस दिन मुझे लगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, किसी से इस मुल्क में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बिगाड़ने में सब इतनी तेज़ी से लगे हुए हैं कि निज़ाम को तबाह करने के बाद खुद ही ऑर्डिनेंस बना रहे हैं, खुद ही अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, खुद ही तब्दीली कर रहे हैं, खुद ही बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर रहे हैं। कराची में जो अब एडमिनिस्ट्रेटरों की भरमार हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर एक फैसला हुआ था कि जिसके तहत अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना था, लेकिन वो चार्ज डिप्टी कमिश्नर के पास रख के मुर्तज़ा वहाब को भी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया, सियासी और सियासी मुशीर तैनात कर दिए गए। अब मुर्तज़ा वहाब जो ये कह रहे हैं इतने मायूस हैं, समझ गए हैं शहजाद साहब वो खेल को ना। जी मुर्तज़ा वहाब खेल को समझ गए हैं और वो इस्तीफा देने तक को तैयार हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी। इस पे जनाब वजीर बल्दियात से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब रजामंद नहीं थे, उनको बिलावल साहब ने राजी करके ये इजाफी जिम्मेदारी दी है। अब वो सरगर्म केएमसी में नहीं हुए, वो डीएमसीज में सरगर्म हो गए हैं, मुशीरों के साथ उनकी ड्यूटी लग गई है। जी। केएमसी के काम ठप हैं, केएमसी में कोई प्रोग्रेस नहीं है, सबको 1 महीने की मौज करने का मौका दे दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई नतीजा निकलता हुआ मुझे नहीं नजर आया, मैं मायूस हूँ। देखें जी शाहिद मुस्तफ़ा साहब, बात यह है कि नतीजा तो कराची में मैं समझता हूँ कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए और इस शहर को आज़ाद हुए हुए, लेकिन नतीजा तो हमें गुज़िश्ता 75 साल में भी नज़र नहीं आया। अच्छा, अब ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो पीपल पार्टी है ये एक तो इनडिसीजन का शिकार है। अच्छा, फिर ये कि इनको अपनी किसी यानी कि मंजिल का नहीं पता कि हमें क्या जाना है, हमारे क्या गोल हैं, और बिल्कुल ही मामला जो है ना इतने ज़्यादा। पहले वालों को मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए था। जी ना उनको मंजिल मिली ना रहनुमा रहा। जी। अब ये जो है इनमें तो रहनुमाई का बड़ा फुकदान है कि ये भी नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का रहनुमा कौन है। आप किसी पार्टी को देखें, अगर तहरीक इंसाफ को देखें तो उसका एक रहनुमा है जिसका नाम है इमरान खान, और मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो नवाज शरीफ का नाम आता है। लेकिन ये कि अगर आप पीपल पार्टी की बात करें तो पीपल पार्टी में कोई रहनुमा नज़र ही नहीं आता। कौन नज़र आता है? अच्छा, अब वो वहाँ ग्रुपिंग है। अच्छा, ग्रुपिंग कैसे कि बाप बेटे के अंदर ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग कैसे कि जो भतीजे साहब हैं और फप्पो जान जो हैं उनमें ग्रुपिंग है। अच्छा, फिर ये कि आसिफ जरदारी की बात मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो डोमिनेट जो करती हैं वो फरियाल तालपुर करती हैं। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी के अंदर अब आने वाले दिनों में और जितनी दिन गुजरेंगे पीपल पार्टी के अंदर क़यादत का बहरान जो है वो बढ़ता जाएगा और एक खिला पैदा हो जाएगा। शहजाद साहब, आप ऐसी पार्टी से क्या तवक्का रखते हैं कि जो अपनी पार्टी में इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल न करना चाहती है, वो बल्दियाती निज़ाम को बेहतर अंदाज में इक़्तिदार निचली सतह तक कैसे मुंतकिल करेगी? इसका मवाजना इस तरह पेश कर रहा हूँ कि वज़ीर आला के पास वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना ये वजारतें हैं, नासिर शाह के पास 3 वजारतें हैं, सईद गनी के पास मुतादिद वजारतें हैं, या तो मुशीरों के पास 3 जो है वो कलमदान हैं। तो ऐसी सूरत में क्या पीपल्स पार्टी के जो लोग जीत कर आए हैं उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिए जो अरकान असम्बली हैं सिंध में, क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो वजीर बन सकें? ये उन तक क्यों नहीं मुंतकिल? देखें, बात ये कि आप मुंतकिल करें तो उनको तजर्बा होगा। अगर नाकामी है या कोई चीज़ सीखने की उस मरहले में तो लेकर आए हैं, आप तो मरहले में ही नहीं लेकर आ रहे। आपने तो सियासत का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि इसको सियासत ही नहीं मैं समझ रहा, ये कोई सियासत नहीं है। इससे अच्छा तो वो निज़ाम वही था बादशाहत का। तो बादशाहत ही तो है। आप बादशाह के सामने कोई सिंध में तो बादशाहत ही है। देखिए, सिंध में कोई पूछने वाला नहीं है। वफाक से इतने अरबों रुपए इनको मिलते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बल्कि 1 साल का हिसाब किताब क्या, बल्कि 14 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितने वफाक ने पैसे दिए, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो ये सिंध गवर्नमेंट जो कराची के टैक्सेस हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बना लिया है, और वो पैसे सिंध गवर्नमेंट जो है वसूल कर रही है 100 अरब रुपए मुख्तलिफ टैक्सों के मद में। एक टैक्स की मद में 100 अरब रुपए वसूल वो कर रहे हैं। मोटर व्हीकल टैक्स पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स पे कब्ज़ा किया हुआ है। कराची के सारे टैक्स जो लोकल गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए। ये जो सारी आमदनी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मुर्तज़ा वहाब को नहीं पता कि जिसको बेचारे को जो है कराची के वो तो फंस गए बेचारे, उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ,
मुर्तजा वहाब 2 साल तक जो है इस सरकारी ओहदे पे रहने के बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब आप इलेक्शन नहीं 2 साल तक रह भी नहीं सकते वो, नहीं, ये 2 साल ना रहे, जाले रहने भी नहीं देंगे। अब ये ओहदे का चार्ज ले लिया ना शहजाद साहब, हाँ। इसके 2 साल, ये छोड़ने के 2 साल बाद तक हाँ, वो हाँ। किसी इलेक्शन अभी तो बेचारे कश्मकश में है, अभी ऐसे ही कश्मकश में है, वो खुद हैं, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हाथ होने वाला है। हाथ तो हो गया, जी, जी। रास्ता तो बंद हो गया जी, उनका। जी, शहजाद जी। साहब ये सरकारी ओहदा संभाला है उन्होंने, जी। 2 साल तक आइंदा किसी इलेक्शन में वो हिस्सेदार नहीं होंगे। जी। तो रास्ते की दीवार तो एक जो है ना, एक रास्ते से उर्दू बोलने वाले का और सफाया हुआ। नहीं देखें, ये जो कराची में जो सूरत अपने आप में बड़ी अक्सरियती और वो जमात थी। और शहजाद साहब अक्सर एमक्यूएम का अंजाम क्या हुआ, कितने प्यार से सलाह के सारे फैसले एमक्यूएम से बगैर लड़े अगर कोई करा सकता था तो वो आसिफ जरदारी था। और आसिफ जरदारी का एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद था, उसने जो चाह करा और इनकी पिच पे जो है बड़ा ज़बरदस्त स्कोर जो है पीपल्स पार्टी ने किया। और आज एमक्यूएम इस सतह पर आ गई है कि एमक्यूएम को पता नहीं कि वो किस रूट पे चल रहे हैं, कहाँ जाना है, मंजिल का भी नहीं पता। जी जी, ना मंजिल है ना रहनुमा है। नहीं मैं समझता हूँ एमक्यूएम तो होस्टेज है और क़यादत नहीं है शहजाद साहब, बुनियादी चीज नहीं है। देखिए आप अगर ये कहें कि देखिए क़यादत क्या होती है, तो यही लोग तो बेचारे हैं, क्या कहते हैं, जब से फारूक सत्तार भी इतने पुराने हैं, आमिर खान भी इतने पुराने हैं, सब हैं जी। लेकिन एक बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने जो है फारूक सत्तार से एमक्यूएम लेके जो है जिस तरह हवाले किए इनके, और खुद सेनेट बन के और वो वजीर बने, तो लोगों की सलाहियत तो कहे ना यार कि एक नया आने वाला इंटर होने वाला जो है वो सबसे आगे दौड़ में निकल गया। नाजरीन, हम सब फिर एक बार वही बात करेंगे हम कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, जिनके इख्तियार में है वो कुछ करना नहीं चाहते। वो जो है बहरहाल एक पीटीआई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, उसको हम सराहेंगे। तो एक तालीमी निज़ाम वो निसाब एक कर दिया, जी उसका नफाज है और सिंध को चाहिए कि उसका साथ दे। बात ये है कि इन पे कौमियती नहीं कि हम सिंधी नहीं पढ़ेंगे। तो अरे भाई आप सिंधी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते कब है आप सिंधी? आपके यहाँ सिंधी लागू कब है? आपके यहाँ अंग्रेजी है, सब आपके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, क्या बाहर जाके आपके बच्चे सिंधी पढ़ते हैं? क्या इंग्लैंड में सिंधी है? क्या अमेरिका में सिंधी पढ़ाई जाती है? हमें क्यों इस कौम को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों खेल रहे हो इस कौम के साथ? ये उर्दू महाजेर ये और ये सारे खेल खत्म होना चाहिए। सब पाकिस्तानी बने, सिर्फ जबानी ना बने, अमली बने। शहजाद साहब दुआ कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला जो है ना हमें सबको सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी रखे। बिल्कुल, बस इस पे यही एक हमारी तरक्की की तरफ रास्ता जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब मायूसी की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब। थैंक यू।